हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है प्यारे बच्चों। आज हम बात कर रहे हैं यूपी गेट 2026 की, उत्तर प्रदेश जीएनएम काउंसलिंग की। हमारे उत्तर प्रदेश में जीएनएम की 3 राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है बेटा, लेकिन इन 3 राउंड के बाद में एक और काउंसलिंग होती है जिसे हम स्ट्रे राउंड कहते हैं। तो आखिरकार यूपी जीएनएम की स्ट्रे राउंड काउंसलिंग कब शुरू होने वाली है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। देखिएगा, स्ट्रे राउंड की जब मैं बात कर रहा हूं ना, तो आप इसको राउंड 4 काउंसलिंग भी कह सकते हैं। आप इसको क्या कह सकते हैं? राउंड 4 काउंसलिंग। और ये काउंसलिंग ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखो बेटा, एक बार अपन यूपी गेट के पोर्टल पे जाते हैं। ये हमारी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी की जैसे ही मैं वेबसाइट पे जा रहा हूं, तो देखो बीएससी नर्सिंग का तो स्ट्रे राउंड शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक हमारा जीएनएम का जो स्ट्रे राउंड है वो शुरू नहीं हुआ। आप जीएनएम का काउंसलिंग अगर बुलेटिन देखोगे बेटा, तो ये पहले, दूसरे और तीसरे यानी मोपअप राउंड तक का तो शेड्यूल दिया हुआ है। 8 अगस्त तक यहाँ बच्चों ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया। अब इसके बाद में इंतजार इस बात का है कि भाई स्ट्रे राउंड कब शुरू होगा। बेटा देखो, अगर अपन बीएससी नर्सिंग की पहले बात करें ना, तो देखो बीएससी नर्सिंग में भी इसी तरह से बच्चों ने सीट ज्वाइन करी थी। बीएससी नर्सिंग में सीट ज्वाइन करने की लास्ट डेट 5 अगस्त थी, तो इन्होंने 11 अगस्त को जो है वो स्ट्रे राउंड शुरू कर दिया था। 5 अगस्त से 11 अगस्त मतलब कितने दिन बाद? 6 दिन बाद। तो अब कायदे से अगर देखा जाए ना बेटा, तो 6 दिन तो हो चुके हैं जीएनएम की काउंसलिंग को भी पूरा हुए। तो हमारे जीएनएम का स्ट्रे राउंड बच्चों या तो कल स्टार्ट हो जाएगा या परसों शुरू हो जाएगा। अगले 2 दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगा स्ट्रे राउंड बेटा, और इसको हम फाइनल राउंड कहते हैं। ये लास्ट काउंसलिंग होती है, ठीक है ना। तो एक तो स्ट्रे राउंड शुरू कब होगा? या तो बेटा होगा 16 अगस्त को, और या होगा 17 अगस्त को। संभावना तो यही है बेटा, या तो 16 अगस्त और या बेटा कब? 17 अगस्त। ठीक है ना। आप लोग तैयार रहें बेटा इस काउंसलिंग के लिए। अब दूसरी बात है कि यह काउंसलिंग ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी। बेटा इसमें ऑनलाइन तो होता है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा, लेकिन जो आपको कॉलेज अलॉट होगा ना बेटा, वो होगा लखनऊ में। कॉलेज अलॉटमेंट जो है अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के कैंपस में होगा। तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन तो आपको घर पे बैठे ऑनलाइन ही करवाना है। जैसे आप पहले दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे थे, वैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिसकी फीस 500 रुपये सभी की लगेगी। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, जब रजिस्ट्रेशन कराओगे तो 10वीं की 12वीं की मार्कशीट अपलोड होगी बेटा, और आपका जाति प्रमाण पत्र अपलोड होगा। और सिक्योरिटी फीस नहीं लगती है बेटा स्ट्रे राउंड में, ध्यान रखना। यहां पर सिक्योरिटी फीस नहीं लगेगी, लेकिन 500 रुपये सभी के लगेंगे, है ना। सिक्योरिटी फी नहीं लगेगी, ठीक है कि नहीं? इतनी बात हो चुकी है, बिल्कुल। और ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर ही रजिस्ट्रेशन होगा बेटा, लेकिन ऑनलाइन चॉइस फिलिंग नहीं होती है, ध्यान रखना। इसमें चॉइस फिलिंग नहीं होगी, लेकिन सीट मैट्रिक्स आएगी बेटा। सीट मैट्रिक्स स्ट्रे राउंड की आएगी। सीट मैट्रिक्स में गवर्नमेंट की और प्राइवेट की जो खाली सीट है, इसकी डिटेल भी आपको मिल जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है बेटा कि लगभग 30 से 50 सीट आपकी गवर्नमेंट की खाली है ना। और प्राइवेट की अगर मैं बात करूं, तो प्राइवेट की भी बहुत बड़ी संख्या में 2000 से भी ऊपर सीट लगभग खाली रहेगी, जो हम स्ट्रे राउंड में भरेंगे। तो चॉइस फिलिंग ऑनलाइन होगी नहीं। चॉइस तो आपको लखनऊ जाओगे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में, वहां बड़ा सा सेमिनार हॉल होगा, और वहां के मेंबर बैठे हुए होंगे कंप्यूटर के ऊपर। तो आपको रैंक वाइज वहां बुलाया जाएगा, आप वहां जाएंगे, वो आपको इस तरह का एक सीट मैट्रिक्स दिखाएंगे।
आपको वो ऐसा एक सीट मैट्रिक्स दिखाएंगे कि देखो बेटा ये इतनी इतनी सीटें खाली है, बताओ आपको कौन सी चाहिए। तो आपकी जो पसंद होगी वो आप मांग लोगे, वो आपको अलॉट कर दी जाएगी। फिर वहां आपको फीस जमा करवानी है, फीस सिर्फ 10,000 रुपये ही वहां देनी है ना। और उसके बाद सीधे आपको जो कॉलेज मिला है उसको जाके ज्वाइन करना है। ये सिस्टम होता है बेटा, ठीक है कि नहीं। तो कॉलेज का अलॉटमेंट कहां पर होगा? ABVMU लखनऊ में होगा, ठीक है कि नहीं। हाँ जी, और लखनऊ में ही आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा बेटा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस 10,000 रुपये फीस, ठीक है कि नहीं। अगर किसी बच्चे ने पहले 10,000 रुपये पे किए हुए हैं तो उसे दोबारा नहीं ले जाने, ठीक है। और 10,000 रुपये अगर आपके ATM में है, खाते में है आपके मम्मी के पापा के, तो वो ATM साथ में ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, अब एक बात और है। क्या सर? कौन भाग ले सकता है स्ट्रे राउंड में? स्ट्रे राउंड में तो बेटा सारे बच्चे भाग ले सकते हैं। सारे मतलब एक वो बच्चा भाग नहीं ले सकता जिसने बेटा पहले राउंड में और दूसरे राउंड में, पहले दूसरे या तीसरे राउंड में सीट ज्वाइन की हुई है, सीट ज्वाइन है, जिसकी आज की डेट में अब 8% बेटा, जिस बच्चे की अब सीट ज्वाइन है वो भाग नहीं ले सकता। जिसका आज की डेट में अब सीट ज्वाइन है, चाहे आपने पहले राउंड में ज्वाइन किया लेकिन इस्तीफा नहीं दिया, या दूसरे राउंड में ज्वाइन किया रिजाइन नहीं किया, तीसरे राउंड में ज्वाइन कर लिया रिजाइन नहीं किया, तो ऐसे बच्चे भाग नहीं ले सकते जिनकी सीट ऑलरेडी ज्वाइन है। लेकिन ऐसे सारे बच्चे भाग ले सकते हैं जिनको सीट तो मिली, चाहे कोई भी राउंड में, चाहे पहले में मिली, दूसरे में मिली, तीसरे में मिली, आपने डिक्लाइन कर दी। आपने क्या कर दी? आपने सीट डिक्लाइन कर दी बेटा, मतलब आपने ज्वाइन ही नहीं की, नॉट ज्वाइन, अभी तक आपके पास कोई भी सीट नहीं है, तो आप भाग ले सकते हैं स्ट्रे राउंड में। यस, आप भाग ले सकते हैं। दूसरी बात है बेटा, ऐसा कैंडिडेट, ऐसा स्टूडेंट जिसको सीट अलॉट ही नहीं हुई, सीट नॉट अलॉट, जिसने काउंसलिंग तो करवाई पहले राउंड में या दूसरे में या तीसरे में, लेकिन सीट मिली नहीं, तो आप भी भाग ले सकते हैं बेटा। और ऐसा बच्चा बेटा जिसने काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया, यानी कोई बच्चा मान लो है तो क्वालिफाई लेकिन नॉट पार्टिसिपेट, ठीक है ना, क्वालिफाई है लेकिन पार्टिसिपेट नहीं किया, क्वालिफाई है लेकिन अब तक उसने काउंसलिंग कराई नहीं, वो भी काउंसलिंग करा सकता है, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी। तो ये सारी बात आपको ध्यान में रखनी है। या तो जिसको, और वो बच्चा भी जिसने मोपअप राउंड के अंदर अपनी सीट को रिजाइन कर दिया था, मोपअप में जिसने अपनी सीट रिजाइन कर दी वो बच्चा भी भाग ले सकता है भाई, ठीक है ना। या जो क्वालिफाई है लेकिन जिसने अब तक काउंसलिंग कराई नहीं वो भी भाग ले सकता है, या जिसने काउंसलिंग कराई लेकिन सीट मिली नहीं वो भी भाग ले सकता है, या जिसको सीट मिली लेकिन डिक्लाइन कर दी वो भी भाग ले सकता है, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। हाँ जी। अब बेटा इसके बाद में मैं बात करना चाहूंगा ऐसे बच्चों की, अगर बेटा आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है ना, आप में से कोई ऐसा कैंडिडेट है बेटा जिसको तैयारी करनी है, जिसको प्रिपरेशन करनी है बेटा, उत्तर प्रदेश, अगर बायो का बच्चा है आप में से कोई, और उत्तर प्रदेश BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की अगर आप में से किसी को तैयारी करनी है बेटा, तो अभी आजादी के महापर्व पर ऑफर चल रहा है और 690 रुपये में पूरा ऑनलाइन बैच 12 महीने की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। आप आज ही अटल बैच ज्वाइन करके और BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकते हो। इतना ही नहीं बेटा, अगर आप आर्ट्स के, कॉमर्स के या साइंस के हो और आपको केवल GNM का ही एंट्रेंस एग्जाम देना है अगले साल फिर से, जिनका इस बार स्कोर अच्छा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं आप वरदान बैच ज्वाइन कर सकते हो और ये बैच भी आपको 690 रुपये में मिल रहा है
2 दिन के लिए ऑफर है, आज ही बैच को ज्वाइन कर सकते हो बेटा। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं, अगर आपको बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिला हुआ है बेटा, तो आप बीएससी नर्सिंग का पहले सेमेस्टर का फ्लोरेंस बैच ले सकते हो 690 के अंदर, ठीक है ना। और अगर बेटा आपको जीएनएम का कॉलेज मिला हुआ है ना, अगर आपको जीएनएम का कॉलेज मिला हुआ है बेटा, तो जीएनएम फर्स्ट ईयर का जो कलाम बैच है, बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन करके इसमें पढ़ाई शुरू कर दी है। जिन जिन बच्चों को जीएनएम का कॉलेज मिला हुआ है, उन्होंने ये बैच ज्वाइन करके और अपनी स्टडी शुरू कर दी है, अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है। तो आपको भी अगर कॉलेज मिला हुआ है और आपने कॉलेज ज्वाइन कर रखा है, तो आज ही पढ़ना शुरू कर दो बेटा। कॉलेजों में तो अभी क्लास शुरू होने में बहुत टाइम है, और 990 रुपए में ये पूरा बैच आपको मिल रहा है। आज ही ज्वाइन कर सकते हो विजय एजुकेशन ऐप में जाकर। बाकी बेटा मैं स्ट्रे राउंड पर और जानकारी देता रहूंगा। स्ट्रे राउंड जैसे ही शुरू होगा तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। वो रजिस्ट्रेशन करवाने में मैं पूरी मदद करूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और स्ट्रे राउंड में गवर्नमेंट की सीट खाली तो हर साल रहती है, थोड़ी कम रहती है, इतना ही है। बाकी ज्यादातर प्राइवेट की सीट ही खाली रहती है। तो जिन बच्चों को अब तक सीट नहीं मिली है, उनके लिए स्ट्रे राउंड अपने आप में बहुत ही गोल्डन मौका है, बहुत ही शानदार चांस है बेटा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद। चैनल एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 2 दिन में अपडेट आने वाला है। थैंक यू।